नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र मनीष वैष्णव। और आज हम उसी सीरीज में वापस आए हैं, उसी टॉपिक को, उसी विषय को लेकर कि किस प्रकार से आत्माएं जो हमारे कुल के देवता हैं वो पितृ कैसे बनते हैं और वो प्रेत योनि में कैसे रह जाते हैं और किस प्रकार से हम उनका निराकरण कर सकते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आगे आ रहे हैं और उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करके जो हमारे संतों ने बहुत गुड एनालिसिस करके जो चीज़ों को बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारी जो पितृपूर्वज हैं वो प्रेत योनि में कैसे रह जाते हैं, कौन से लोग खा सकते हैं जो हम जो देते हैं, कौन से लोग नहीं खा सकते हैं। अब इसमें सोचिए, कोई पितृ कब तक रहेगा किसी कुल में। तो कुल भैरव जो रहता है वो कुल का, ऐसा माना जाता है कि वो कुल का अधिष्ठात्र, उसके ऊपर पूरा भार रहता है, वो अधिष्ठात्र देवता रहता है। तो कुल के देवता भैरव रहते हैं, वो प्रधान जो कुल को चलाने वाला होता है, एक पिता समान मान लो आप। फिर ये कुल देवी रहती हैं जो उसका संरक्षण करती है। मतलब आप किसी, वैसे सारे भैरव जो हैं वो शिव से उत्पन्न और विष्णु से और ब्रह्मा के कुल से उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है। और जो देवी रहती है वो प्रधान कुलाधिष्ठात्र देवी रहती है। तो वो तीनों संप्रदाय में से किसी होगी, या तो वो ब्रह्माणी होगी, या वो गायत्री होगी, ये ब्रह्मा के कुल में, या सरस्वती होगी। फिर है देवी दुर्गा के रूप में किसकी अधिष्ठात्री होगी, कि वो काली है, दुर्गा है, चंडी है, अम्बा है, नागणेचा है, वो किसी का आवरा माता है, और कोई सी देवी है तो आशापूरा है। तो इस प्रकार से अलग अलग अम्बा, दुर्गा, पार्वती, गौरी वगैरह कुल कुलाधिष्ठात्र देवी रहती हैं। वैष्णव कुल में जो विष्णु के वंश होते हैं उनमें रहता है कि वो लक्ष्मी कुलाधिष्ठात्र देवी, जैसे हम वैष्णवों की, मैं मनीष वैष्णव हूँ, तो हम वैष्णवों की लक्ष्मी और वैष्णवी को हमारी कुलाधिष्ठात्र देवी बोला जाता है। 10 महाविद्याओं में से वाद्य कमला है। तो इस प्रकार से हर एक कुल की एक अधिष्ठात्र देवी रहती है। तो वो उस कुल का पूरा भार उसके ऊपर रहता है। और जो कुल के इष्ट देवता रहते हैं वो उसी कुल के अनुसार माने जाते हैं। जैसे कि चंडी है, चामुंडा, काली है, पार्वती है, अम्बा है, दुर्गा है। तो फिर ऐसा माना जाता है कि उनके कुल के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो शिव हैं, और उस वंश में शिव की परंपरा से चली आ रही है। हालांकि वो अपनी इच्छा अनुसार शिव के जो परिवार में हैं वे भी भगवान विष्णु की सेवा आराम से कर सकते हैं, कृष्ण को अपना आराध्य मान सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है और मानना भी चाहिए। और ब्रह्मा के कुल में जो हैं वो गायत्री की उपासना करते हैं, तो उनका ब्रह्मा या परब्रह्म जो परमात्मा नारायण है बस वो ही उनके आराध्य होते हैं, इसी प्रकार से माना जाता है। ठीक है, ये कुल देवी और कुल भैरव का कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद में जो लड़ने के, जो किसी कारणवश लड़ते हुए शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, वो जुझारू जो होते हैं, जो संस्कृत में शब्द है जुझारू, तो वो जुझार इस प्रकार से माना जाता है, वो कुल देवता होते हैं। दूसरा, वो कुल की लड़कियां या महिलाएं जो प्रेगनेंसी में, मतलब जो प्रेग्नेंट थी उस समय उनके साथ में कोई हादसा हो गया, उनको धोखे से मारा गया, या फिर वो डिलीवरी में थी, जब वो मतलब बच्चे किसी पुत्र को जन्म दे रही थी, उस समय यदि वो उनकी मृत्यु होती है, तो वो जितनी भी लड़कियां रहती हैं, महिलाएं रहती है, वो परी का रूप धारण करती है, उनको एक ये गति मिलती है, उस कुल की देवी रहती है वो भी। तो और ऐसा माना जाता है कि वो अपने, अगर किसी ने धोखा करके उसको मारा है, किसी भी लड़की को, तो वो उसका बदला जरूर लेती है। इसके लिए इस प्रकार से वो आते हैं। कुछ लोगों का मन धन में रह जाता है, मेरा पैसा, मेरा परिवार, और कहीं धन वगैरह संपत्ति में रह जाता है, तब वो उसको नाग की योनि प्राप्त होती है, वो नाग के रूप में, कुल देवता के रूप में आता है। ये भी एक है। अब कामना अनंत होने के कारण, कामना ज्यादा होने के कारण व्यक्ति मरने के पश्चात प्रेत योनि में चला जाता है, और कामनाएं अधिक होने के बाद में पाप कर्म अति हो गए तो पिशाच योनि में चला जाएगा, और किसी को शाप लगा हुआ है तो राक्षस योनि में चला जाएगा। प्रेत होने पर पिशाच, जो राक्षस की योनि होती है वो उसको मिल जाती है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद में उनको, अगर कोई ऐसा प्रेत जो अपने घर से त्याग दिया गया हो, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति मरा पर कुल के लोग उसको पूजने को तैयार नहीं है, उसकी पूजा वगैरह उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उसके अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं है, तो वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह
वन वगैरह में बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम सगस बोलते हैं। वो धोखा भी कर सकता है क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं होता, उसके वचन पे ज़्यादा कोई विश्वास नहीं करते। बहुत सारे अच्छे देवता भी रहते हैं, तो ये इनको पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। उसके बाद में आते हैं वीर, वेताल लोग। तो वेताल जो एक श्रेणी है वो वीरों की श्रेणी है। वो शिव के परिवार में, शिव के गणों में आते हैं, शिव के गण होते हैं और आसुरी प्रकृति होती है उनकी। ऐसे लोग जो अच्छा काम भी करते हैं, जैसे भगवान शिव जी की पूजा भी करते हैं, परंतु वो मांसाहार वगैरह करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो उनकी जो योनि है वो वीर वगैरह और इस प्रकार से पिशाच तो होते हैं, वो वेताल की योनि में प्राप्त हो जाते हैं। उनको शिव उन पे कमांड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो डायरेक्ट नारायण तक या परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, उन तक जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति अच्छा का मतलब बुरा काम भी करता है परंतु भगवान की भक्ति भी करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर अधिकार होता है शिव जी का, कि जो बुरे कर्म छोड़ता नहीं है, वो भक्ति भी करता है, तो भगवान शिव जी उनको जन्म जन्मांतर तक कई 1 2 3 4 5 जन्म देते हैं और कुछ धीरे धीरे संतों का संसर्ग कराते हैं, शुद्ध भक्ति करवाते हैं, और जो मांसाहार वगैरह कर रहा था वो छुड़वाते हैं, जो उसकी जो अल्कोहल पीने की आदत वगैरह थी वो छुड़वाते हैं। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको साधु संतों की संगति से शुद्ध बनाकर, उसको परम पवित्र भक्त बनाकर उसको भगवान नारायण तक वैकुंठ तक पहुंचाते हैं। ऐसा ये माना गया है, लिखा गया है हमारे शास्त्रों में। आ गया समझ में? इसके बाद में अब आता है कि कौन से वो लोग हैं जिनका पिंड को देने से, अगर उसके कुल के लोग अगर पिंड दान करें किसी तीर्थ में जाकर, तो शरीर धारण कर सकते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो पिंड धारण नहीं कर सकते, और पिंड के बाद में किनको शरीर मिलता है, और कौन से कुल देवता वगैरह हैं, कुल की आत्माएं हैं जिनको पिंड देने से उनको शरीर नहीं मिलता। एक तो वो अगर सामान्य मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट वगैरह में भी हो गई है अधोगति में, तो उनको पिंड देने से उनको एक नया अतिवाहक शरीर मिल जाएगा, जिससे वो भोजन वगैरह कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, मतलब उनको छाया में बैठ सकते हैं, इस प्रकार से मतलब शरीर कुछ तो कुछ मिला उसको। अब होते हैं जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उनके लिए पिंडदान का कोई महत्व नहीं। उनके लिए किसी भी क्रिया को आप धूप ध्यान करोगे, आप उनको भोजन अग्नि के द्वारा माध्यम से करोगे, अगरबत्ती लगाओगे, या कुछ भी अगर उसकी पूजा वगैरह कुछ की आपने, उसको भोजन के निमित्त यदि किया तो उसको नहीं लगेगा। हाँ, यदि पुण्य करते हैं उसके लिए, किसी को दान वगैरह देते हैं संकल्प लेकर, वो उसको लगेगा, परंतु उसको कहीं भी वो पुण्य नहीं लगेगा जो अग्नि के माध्यम से उसको भोजन वगैरह देते हैं, जो हम अनार वगैरह फोड़ के उसको अगरबत्ती लगा के जो प्रदान करते हैं, उसका अधिकारी नहीं रहेगा। और उसको दूसरा भगवान शरीर भी नहीं देते हैं आत्महत्या करने वाले को। आत्महत्या करने वाले की इतनी बुरी गति होती है, उसको जन्म जन्मांतर भगवान विधाता, भगवान परमात्मा उस पर कर्ष करता है, उसको क्रोध करता है। वो बोलता है इतना उत्तम शरीर मैंने तेरे को दिया, तुझे दिया कि इससे तू मुझे प्राप्त कर सकता, परमात्मा को प्राप्त कर सकता, भक्ति कर सकता था, अच्छे काम कर सकता था, और तूने 84 लाख जो योनियां हैं उनमें इतना पवित्र जन्म लेकर भी तूने भक्ति नहीं की, और अपना इस जो मेरा दिया वो वरदान स्वरूप ये शरीर उसको तूने नाश कर दिया। तो मैं तुझे दूसरा शरीर नहीं दूंगा। हजारों वर्षों तक उसको प्रेत योनि में दौड़ाते हैं भगवान। अब किसी ने अगर आपके परिवार में आत्महत्या करी, किसी के परिवार में, तो अब उसके लिए हम तो चिंतित रहेंगे, क्योंकि वो परिवार में परेशान तो करेगा, और हम नहीं चाहते कि किसी की आत्मा परेशान हो। तो उसके लिए गया जी में एक विशेष स्थान है जहां पर खाली आत्महत्या करने वाले आत्मघाती लोगों की ही क्रिया होती है। वो गया जी में एक विशेष जो स्थान है, वो विशेष उसकी क्रिया होती है पिंडदान की। वो यदि आप करते हैं तो वहां आत्महत्या करने वाले को भी एक नया शरीर मिल जाता है, और वो प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ योनि में और किसी योनि में जाकर और किसी योनि को धारण कर लेता है, किसी दूसरे शरीर को धारण कर सकता है, परमात्मा की लिए यात्रा आपकी धर्मराज के यहाँ पर यात्रा आरंभ कर देता है। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे आता है कि कौन से वो लोग हैं जो भागवत जी वगैरह सुन के उनका मोक्ष हो जाता है। देखिए, एक वो लोग रहते हैं जो जीवन भर भगवान की भक्ति करते हैं, और भक्ति करने के बाद में वो किसी कारणवश कुछ कामना वगैरह रह जाती हैं, और उनका कुछ पुण्य कम पड़ते हैं, और आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसे लोग किसी से बोलते हैं जो स्वप्न वगैरह के माध्यम से
कि मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दीजिए ताकि मेरी प्रीति भगवान में हो जाए और मुझे कहाँ जाना है उसके लिए मुझे रास्ते मिल जाए। तो उसको सुन के भक्तिमय जीवन होने से उसका मोक्ष हो जाता है। एक कोई श्रीमद् भागवत गीता से चला जाता है कि गीता जी का पाठ कर दो मैं चला जाऊंगा, इतने से भी उसको आत्मज्ञान हो जाता है क्योंकि जीवन भर उसने उस चीज की प्रैक्टिस की है। अब किसी व्यक्ति ने जिंदगी भर कभी गीता का ग नहीं सुना हो, किसी ने जीवन भर की श्रीमद् भागवत महापुराण का भ नहीं सुना हो, ऐसे व्यक्ति को यार आप मतलब वो माया में ही रह गया, संसार के जीवों में ही रह गया, रिश्तेदारों में ही रह गया, इधर उधर बातें करने में रह गया। उसने कभी आत्मज्ञान को नहीं जाना, भक्ति भाव नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना। और ऐसे व्यक्ति को आप बोल दोगे कि तुझे हम भागवत जी सुना दे, गीता जी सुना दे, ये सुना दे, वो सुना दे, तो तू सुन ले मोक्ष हो जाएगा, तो पहली बात तो सुनने का आएगा भी नहीं क्योंकि उसकी अभिरुचि नहीं है। मरने के बाद भी उसकी अभिरुचि होना चाहिए, मतलब मृत्यु के उपरांत कोई आत्मा चाहे, कोई व्यक्ति चाहे कि मेरा मोक्ष हो तो उसके लिए कुछ किया जाए तो वो मोक्ष ले लेगा। यदि इसकी इच्छा है मरने के बाद भी वो माया में ही पड़ा हुआ है, उसका जो मन है, उसकी जो आकांक्षा है, कामना है, वो संसार में ही गड़ी हुई है, एक दूसरे लोगों में उसकी ईर्ष्या है, उसका प्रेम है, परिवार में पड़ा हुआ है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दीजिए। और ब्रह्मा जी भी यदि उसके लिए कुछ कर दे तो उसका मोक्ष नहीं होगा और वो जाएगा भी नहीं आगे क्योंकि उसकी अभिरुचि नहीं हो और उसके जीवन भर के जो पुण्य कर्म है वो भी ऐसे नहीं है कि उसको मोक्ष प्रदान किया जा सके। ठीक है, परीक्षित की इच्छा थी कि मुझे मोक्ष चाहिए, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर उसका मोक्ष हुआ, उसके अनुसार उसने आत्मज्ञान को, भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। ठीक है, और धुंधकारी ने जो सुनी वो भी उसकी इच्छा थी कि मेरा मोक्ष हो और उसके लिए तू यत्न कर। इसके लिए उसने गया जी में तीर्थों में 100 बार पिंडदान की क्रिया करी, उसके बाद उसका मोक्ष नहीं हुआ तो उसने बोला कि मुझे किसी प्रकार से निकाल। जो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की भक्तिमय है तो उसको सुनाने से मोक्ष हो जाता। उसने बोला हाँ मेरा मोक्ष करवा दो, मैं सुनने को तैयार हूँ। और उसके अनुसार उसने अपनी प्रेजेंट बताई कि मैं यहाँ हूँ, बाकायदा उसकी प्रतिष्ठा एक बांस में करी और हर दिन एक बांस की 7 जो पेरी थी, 7 दिन हर दिन उसको फाड़ता गया और अपनी उपस्थिति दर्शाता गया। ठीक है, और किसी की अगर अभिरुचि मान लीजिए हनुमान चालीसा में पड़ा है, उसने अगर जीवन भर हनुमान चालीसा की आराधना, हनुमान चालीसा की है, तो फिर उसको हनुमान जी के विषय में सुनाना ठीक रहेगा। तो हनुमान जी के माध्यम से उसकी भक्ति करेगा, आत्मज्ञान लेगा और भगवान राम के लिए वो अगर प्रेत योनि में है, अगर उसके कर्म बाकी हैं तो दूसरा जन्म लेकर भक्ति में जीवन यापन करके फिर से परमात्मा के धाम में चला जाने के लिए अगली यात्रा प्रारंभ करेगा। ठीक है, परंतु यदि किसी व्यक्ति ने हनुमान चालीसा ही पढ़ा हो और उसको आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाएं और तो उसको समझ में आए या नहीं इसकी गारंटी नहीं, वो सुने या नहीं सुने इसकी गारंटी नहीं। ठीक है, उसके बाद में ऐसा जो आध्यात्मिक व्यक्ति रहता है कि जिसको आत्मज्ञान पहले से बहुत कुछ है और जीवन भर उसने भक्ति की है, उसको आप कुछ भी सुना दोगे ना, वाल्मीकि रामायण सुनाइए, रामचरितमानस सुनाइए, आत्मज्ञान के लिए कुछ भी चीज बताओगे तो मरने की मृत्यु के उपरांत भी वो अगर कुछ अटक रहा होगा तो निकल जाएगा। अच्छा, किसी किसी को पुण्य बाकी रह जाते हैं तो पितृलोक जो हम अपने जो पुत्र वगैरह रहते हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि ये मेरे लिए ऐसा काम कार्य करे, भगवान की प्रतिष्ठा करें, श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करें या गौ का दान करें या गौओं की सेवा करें, जिससे इसका पुण्य मुझे लगे और मैं आगे की यात्रा चालू करूँ। तो ये भी पितरों में होता है। तो आप जो भी उत्तम कार्य करते हैं ना, वो अपने पितरों को डायरेक्ट अफेक्टेड करते हैं, जिनकी आप में अभिरुचि है, जो आपसे पितृलोक में जाने पर भी आपसे प्रेम करते हैं, उनको आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से फर्क पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज आती है कि प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या मृत्यु के उपरांत जरूरी है कि अगर मैंने कर्जा लिया और मेरे बच्चे नहीं चुकाए, मान लीजिए मैंने कोई कर्ज लिया और मेरी मृत्यु हो गई और मेरे बच्चे नहीं चुकाए, तो क्या उससे मुझे भी अधोपतन में जाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है, इसका उत्तर ये है कि यदि मेरी प्रीति मेरे बच्चों में है मरने के उपरांत भी, अगर मैं पितृलोक में हूं या किसी और लोक में हूं और मैं स्वर्ग लोक में भी गया और मेरी अगर अभिरुचि मेरे पुत्रों में है, तो फिर उनके द्वारा किया हुआ अच्छा बुरा दोनों कर्म मुझे अफेक्टेड करेगा। यदि उनके पाप कर्म ज्यादा है तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा स्वर्ग को त्याग कर। ऐसा भी ध्यान रखना है, आपके बाप दादा अगर बहुत अच्छे काम करके गए हैं
और उनकी प्रीति आप में है, यदि वो आप में प्रेम रखते हैं, मृत्यु के उपरांत भी आप उनकी पूजा करते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का कि वो आपको देख रहे हैं और आपके किए कर्मों से उनको फर्क पड़ जाएगा। यदि आपके बाप दादा बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छे सत्संग वगैरह किया, भक्ति भाव वाला जीवन जिया, और आप शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपके पितृ पुरख है उच्च लोक से नीचे गिर जाएंगे और नरक में चले जाएंगे। और पितृ जब कुपित होते हैं तो आप जानते हो क्या होता है। पितृ यदि कुपित होते हैं तो पूरे कुल का नाश कर देते हैं, क्योंकि उनको कुल में अधिकार है। आप किसी भी तंत्र मंत्र वाले के पास जाएंगे, किसी भी देवी देवता के पास जाएंगे, मेरा ये कर दे वो कर दे, एक विशेष अधिकार तो कुल के देवताओं को भगवान भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि परमात्मा को पता है कि मेरे परिवार के पितृ हैं तो उनको पड़ोसी पानी नहीं पिलाएगा। अगर मेरे पितृ हैं तो उनकी तृप्ति और उनकी मुक्ति मैं ही करूंगा, गतिमति मैं ही करूंगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये किसको पता है? परमात्मा को पता है। तो एक विशेष अधिकार, और चूंकि वो हमारे माता पिता हैं, उनके दिए हुए शरीर से हम कर्म कर रहे हैं, जीवन के सुख और आनंद भोग रहे हैं, उनके द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति का हम उपभोग करते हैं। संपत्ति नहीं तो कम से कम शरीर तो करते हैं, उनके संस्कार हम में है, उनका उपकार हम पे है। तो फिर भगवान भी देखता है कि इसको अगर इसके पितृ पूर्वज यदि दुख दें तो फिर वो दुख देने के अधिकारी हैं और ये दुख लेने का अधिकारी है। और यदि इसके उल्ट हमारे पितृ पूर्वज यदि अच्छे काम नहीं करते तो हमको लगता है कि वो नरकगामी हो गए हैं। हमको लगता है कि हमारे पितृ पूर्वज ने कभी भी भगवान का नाम रट वगैरह नहीं किया, भजन वगैरह नहीं किया, और हमको चाहिए कि हम चाहते हैं कि उनका मोक्ष हो और अच्छे लोगों में जाएं। तो फिर हमको उनके लिए उत्तम कर्म करना चाहिए। जैसे जानिए ये चीजें, अब ये चीजें हम कैसे बोल रहे हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ ये चीजें कि ऐसा ही होता है। दूसरे बहुत सारे 200 देश हैं, 200 देश में अलग अलग भाषाएं हैं, कंट्रीज हैं, उसमें सबके धर्म अलग अलग हैं। तो आप हिंदू धर्म के अनुसार ही सब बातें समझाओगे, ये कैसे संभव है? तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। आत्मज्ञान किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को हो जाता है। आत्मज्ञान ऐसा नहीं है कि आप बताओगे और उनको पता चलेगा, आप जो करोगे भारत भूमि जन्म लेंगे, वो भारत भूमि के अनुसार ही जो क्रिया होगी उसके अनुसार ही मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसके कर्म भक्तों के समान उत्तम, साधुओं के समान आचरण शुद्ध रहते हैं, तो उस व्यक्ति को पिंड विंड इसकी किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपना मोक्ष पहले से इस जीवन में ही कर चुका, वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। क्योंकि भगवान, उसका केवल लेना देना भगवान से है। तो उसको पिंड दो, उसको क्रिया करो नहीं करो, उसके शरीर को तुम जलाओ ना जलाओ, गाढ़ो करो, उससे कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि वो तो पहले जीवन इसी शरीर में जीवन मुक्त है। तो ऐसे व्यक्ति पे कोई भी चीज लागू नहीं होगी। परंतु कोई व्यक्ति ऐसा है कि हम संसार में रहते हैं, तो हमारी आसक्ति अगर संसार में है तो फिर वो अफेक्टेड रहते हैं। दूसरी बात है, जो व्यक्ति संसार में बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, तो उनके लिए भी वो विदेश में पैदा हो गए, वहां उत्पन्न हुए। तो जैसे आज एक इस्कॉन एक संस्था है जो पूरे विश्व के 200 देशों में चल रही है, तो वो गीता के ज्ञान को वहां तक पहुंचा रही है। तो भगवान की पहुंच उनमें भी है। भगवान चाहते हैं कि ये इस धर्म के अनुसार, ये मेरे सनातन धर्म के अनुसार इनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और ये शुद्धिकरण के माध्यम से डायरेक्ट मेरे तक आए। भगवान की माया है, भगवान सभी जगह अपनी माया फिराते हैं, इसको इनके माध्यम से चला गया। फिर हमारे जो पूर्व में महर्षि अरविंद थे, आर्य समाज के जो थे, योगानंद जी थे, विवेकानंद जी थे, इन्होंने क्या कम अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया? इन्होंने बहुत सारे अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये माध्यम थे। पहले हमारे देश के साधु संत विदेशों में यात्रा करते थे, विदेशों के लोग यहाँ पर करने आते थे, फिर वो अपने देश में जाकर वहां पर इस सभ्यता का, इस संस्कृति का वहां पर प्रचार प्रसार करते थे, और इस भक्ति के माध्यम से वो भगवान को डायरेक्ट प्राप्त कर सकते थे। यदि उनका कोई किसी, भले वेहल नदी में उनकी अस्थियां बहाई गई हो, जैसे कि कब्र में गाड़ दी गई हो, परंतु यदि वो भक्ति डायरेक्ट कर लेते हैं तो फिर उनको किसी भी ऐसी रिचुअल्स का या ऐसी कोई क्रिया प्रक्रिया का कोई आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया बात? यदि हम डायरेक्ट भक्ति करते हैं तो भक्ति एक, यदि आप में, आपके वंश में यदि कोई एक भक्त पैदा हो गया, भक्त उत्पन्न हो गया आपके परिवार में, एक वैष्णव भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला, भगवान परमात्मा के लिए आत्मज्ञानी पैदा हो गया,
कोई ज्ञानी व्यक्ति पैदा हो गया, भक्ति भाव करने वाला, जो परमात्मा को डायरेक्ट प्राप्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के परिवार के पुरखे भी तिर जाते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है कि उनका प्रेम होता है उस वंश में, क्योंकि वो सांसारिक जीवन में बड़े हुए, लाखों पाप किए, परंतु वो उस मतलब माता वो अपने पुत्रों से प्रेम तो है ही सही, तो वो यहाँ तक आएंगे, वो जो भी कर्म करेगा उसको देखेंगे, सीखेंगे, वो अपनी भावनाओं को इस प्रकार से बनाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा। एक तथ्य ये है। वैसे वैष्णव संप्रदाय में ऐसा लिखा गया है कि यदि आपके घर में कोई हरि भक्त यदि उत्पन्न हो जाता है तो वो अपने आप आपके वंश को तार देगा, ऐसा होता है। यदि आप गौ का दान करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, तो अपने पितृ पूर्वजों का मोक्ष हो जाता है उससे। पर हरि के नाम से कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं माला जप कर रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, और मैं कोई भी मंत्र का जप करता हूँ, और ऐसा नहीं कि उस नाम के बल पे और मंत्र के बल पे, गुरु दीक्षा के बल पे मैं दूसरा अन्याय करने लग जाऊं, या मैं शराब पीने लग जाऊं, और मैं ये सोचूं कि इस नाम मंत्र के जप से पाप खत्म हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं मोबाइल में गंदी गंदी चीजें देखूं और मेरी भावना को रात में गलत करूं, सुबह उठ के पूजा पाठ कर लूं, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसको बड़ी विशेष तरीके से बताया गया है कि आपके मन की जो गतियां हैं, आपका मन ऐसे, आप ऐसा सोचते हैं, पापी ऐसे सोचता है कि मैं बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, जप का अनुष्ठान करूंगा, ये अनुष्ठान करूंगा, जप यज्ञ करूंगा, कर्म यज्ञ करूंगा, और उससे मेरे सब पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल अलग मिलता है, बुरे कर्म का फल अलग मिलता है। हाँ, यदि आपसे आज तक कोई गलती हुई और आपने मन में प्रायश्चित कर लिया कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, उसका रिपीटेशन नहीं हो, और उसके लिए फिर आप भक्ति करते हैं, तो भगवान आपके उन कर्मों को क्षय कर देंगे। उससे आपको अधोगति की योनि भी प्राप्त नहीं होगी, और उससे आपको आपका पतन नहीं होगा, उच्च लोकों से पतन नहीं होगा। भगवान आपको धीरे धीरे शुद्धिकरण के मार्ग से आत्मज्ञान करवा के, भक्ति से एक आत्मज्ञान होता है, ज्ञान और वैराग्य होता है, वो अपने आप संसार में आपको वैराग हो जाएगा और भगवान से अनुराग हो जाएगा। जब भगवान से अनुराग हुआ तो निश्चित ही आपका मोक्ष आगे आने वाले समय में अवश्यंभवी हो जाएगा। आगे आपको इतनी बात समझ में थोड़ा सा इस वीडियो आज भी लंबा बना है, मैं आपको और थोड़ी सी बात बता देता हूँ। आप ये पूछेंगे कि ये बातें मनीष जी आपको कैसे पता? तो इस तुच्छ जीव को ऐसे पता है कि मैं जिन साधु संतों के साथ में रहा हूँ उनका अनुभव है, हमारे गुरुजनों का अनुभव है, जो प्रत्यक्ष करके देखा है वो मुझे बताया है। और हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जो गीता प्रेस गोरखपुर के प्रधान वो हैं, तो उनका आप YouTube पे जाकर देख लेना। उनकी भी एक दो कथाएं हैं जो उनको एक पारसी, वो समुद्र किनारे बैठे थे, एक पारसी प्रेत ने उनको आकर बोला कि मैं एक प्रेत हूँ और मेरे लिए आप पिंडदान वगैरह क्रिया कर दीजिए। और उनसे बहुत सारी जानकारी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने ली है कि मरने के बाद क्या क्या होता है। उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, कोई यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बताया है वहाँ पर कि उस प्रेत ने मुझे बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार, जो सनातन धर्म में जो पिंड की क्रिया होती है, एक वो ही सच्चा मार्ग है किसी भी जीवात्मा के मोक्ष के लिए, और दूसरा और जो उनमें जो ज्ञान है वही ज्ञान मोक्ष के लिए कारक है। जो भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में जो ज्ञान है वही मोक्ष के लिए कारक है। ठीक है, तो आपके पुरखे उसी माध्यम से अगर वो क्रिया करेंगे तो सब जाएंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार के ही मिलने वाले एक माता जी, साध्वी जी माताश्री थी, उनका मैं नाम चुक रहा हूँ। वो भी एक कमरे में कहीं रहने गए, तब उनको भी एक प्रेत औरत थी जो बुढ़िया थी, बहुत भजन करती थी, हरिद्वार में रहती थी, और उसकी जब अधोगति हुई तो उसने भी उन माता जी से बहुत सारे रहस्य की बातें बोली कि मेरे लिए इस प्रकार से आप क्रिया करवा दीजिए, मेरा मोक्ष हो जाएगा। और उसने भी मरने के बाद जो चीज़ें होती है वो बहुत सारी चीज़ें बताई कि इस प्रकार से होती है, क्योंकि वो ज्ञानी थी। मूर्ख व्यक्ति यदि को मर गया और यदि सपने में आ रहा है तो वो पूरी बात नहीं बता पाएगा, क्योंकि ज्ञानी ही बता पाएगा। मरने के बाद में कोई ज्ञानी होता है और किसी कारण उसकी आत्मा रह जाती है तो बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे राज उजागर कर देता है। क्योंकि इसकी भी कैटेगरी रहती है कि कौन कितना देख सकता है, कौन कितना जान सकता है मरने के उपरांत भी। ये हो गए। फिर एक गोपाल दास जी करके महाराज जी थे, उनके पास एक प्रेत आया। उसने भी बोला कि मुझे इस प्रकार से कर दीजिए, मेरे लिए अगर आप ये क्रिया करेंगे, कथा वगैरह सुनाएंगे तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। और
आपकी दक्षिणा मैं इस प्रकार से देता हूँ, वहाँ जाके मेरा धन पड़ा हुआ आप खोल लीजिए, मेरे परिवार को इतना दीजिए, आपका जो बने वो ले लीजिएगा। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई। और हमारे जो गुरुदेव हैं प्रातः स्मरणीय ओम प्रकाश जी पंचोली, जो पौराणिक जी कहते हैं, जो रतलाम के क्षेत्र में रहते हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, क्योंकि वो भी ऐसी ही विभूति हैं जो इस प्रकार की जानकारी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो जाना है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको वास्तविकता में मृत्यु के उपरांत क्या होता है, इन चीज़ को जानना है, तो आप यहाँ पर मुझसे संपर्क कर लीजिए। वीडियो में के अंत में आपको नंबर भी दिए हुए हैं, और उसमें पितृ मोक्ष भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण किसके लिए बिठानी चाहिए, किसके लिए नहीं बिठानी चाहिए, और यदि कौन नहीं आए, कोई आएगा और नहीं आएगा तो उसको कैसे बुलाना है, कोई आया और नहीं आया, इसकी जानकारी कैसे निकाली जाए, कि हमारे कौन कौन से पितृ आ गए हैं, कौन कौन सी आत्मा आई हैं, कौन सी आत्मा नहीं आई हैं, और जो नहीं आई हैं उनको मंत्रों के माध्यम से बुलाकर वहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाए, और उनको वापस सुनने के लिए बाध्य किया जाए, उनको वापस मंत्रों के द्वारा उनको वापस जो है बद्री विशाल धाम में जाकर उसको वापस छोड़ा जाए, और वहाँ पर उनकी पूर्णता की जाए, और उससे उनको मोक्ष के प्रेरित किया जाए। ये भी चीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं नंबर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे नीचे, तो आपको पूरा मिल जाएगा, और मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जो आपके मन में जो भी सवाल हो आपके पितृ पूर्वजों को लेकर, क्योंकि हर देव अपने, हम हिंदू सभ्यता में हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारे मन में रहता है कि हम किस प्रकार से अपने पितृ पूर्वजों की सेवा करें, और हम भी नहीं चाहते कि हमारे कुल में कोई अधोगति में रहे। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, मन में होते हैं, और वो इधर उधर भटकते हैं, उनको सही उत्तर नहीं मिलता है। तो आप, अगर मेरी बात आपको उचित लगे, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मुझसे प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हमारी संस्था के नंबर दिए हैं, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले किसी टॉपिक के साथ में, या इसी टॉपिक में अगर वो कुछ छूटा है तो मैं उसको अगले आने वाले वीडियो में सम्मिलित करने की कोशिश करूंगा, पूर्ण करने की, आपके आंसर को जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये कुछ प्रश्न थे जो मेरे सामने आए थे, ये मैं आपको बता दिया है। मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका मित्र मनीष वैष्णव। जय श्री राम।